श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरतिकम्। श्री अभिनव धर्मभूषण याची विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ है। इसमें बड़े बड़े न्याय ग्रंथों को समझने के लिए विषय का सरल विस्तार से प्रवेश होने के लिए ये न्याय ग्रंथ लिखा हुआ है। पहले प्रत्यक्ष प्रकाश में इसका वर्णन देखा, प्रमाण सामान्य का। हाँ, इसमें प्रमाण सामान्य का वर्णन किया है। और दूसरे अध्याय में हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन किया है। प्रमाण के भेद कितने बताएं? कौन से हैं आकांक्षा? प्रमाण के भेद, हाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद हैं। और फिर प्रत्यक्ष के कितने भेद किए? कौन से? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामयिक प्रत्यक्ष के कितने भेद किए? कितने की अलका दीदी? हाँ कौन से? हाँ अवग्रह, इहा, अवयव, धारणा। आप वो स्वरूप बोल रहे हैं क्या? इंद्रिय प्रत्यक्ष और मन प्रत्यक्ष, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन अवग्रह, ये अवयव, धारणा भी है, उसके भेद हैं। सामयिक प्रत्यक्ष के इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब मन सापेक्ष, ऐसा भी कर सकते हैं। और अवग्रह, यहाँ अवयव, धारणा, इन ज्ञानों को पूर्व ज्ञान ने जिसको विषय किया है उसी को उत्तरोत्तर ज्ञान विषय करते हैं। इसलिए ज्ञान धारावाहिक के समान अप्रामाणिक है, ऐसा कोई कहता है तो वहाँ पर वो बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक में वो नया नया ही जानता है। हाँ। तो अवग्रह में नहीं जाना है, हाँ। उसको ईहा में जानता है, ईहा में नहीं जाना उससे विशेष वो अवय में जानता है। और अवय में नहीं जाना वो धारणा में उसको पक्का निर्धारण करता है। मतलब विशेष विषय की उपलब्धि है, वही विषय नहीं। वही पदार्थ विषय होने पर भी उस पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी की गई है। विशेष जानकारी भी है, विशेष निर्णय भी है उसमें। इसलिए वो ज्ञान अगृहित ग्राही नहीं है, अगृहित ग्राहकपना है उसमें, इसलिए वो अप्रामाणिक नहीं है। फिर इंद्रिय और मन के निमित्त से साम्यवरिक की व्याख्या क्या करेंगे? साम्यवरिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? साम्यवरिक प्रत्यक्ष एक देश विशद ज्ञान होता है, उसको साम्यवरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्र और मन की जिसमें निमित्तता है और अंशिक विशदता है, वह साम्यवरिक प्रत्यक्ष है। आगम में इसको क्या कहा है? परोक्ष ज्ञान का है, क्योंकि ये सब भेद किस में आते हैं? मति ज्ञान में आते हैं। साम्यवरिक प्रत्यक्ष जिसको कहा है उसको आगम में मति ज्ञान कहा है। और मति ज्ञान जो है वह परोक्ष है, ऐसा तत्वार सूत्र में बताया है। कौन सा सूत्र आया है? आद्य परोक्ष। मतलब कौन से ज्ञान परोक्ष है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान परोक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद के मगदुमोश हैं? हाँ हाँ उसके लेकिन पहले भेद किए दो। हाँ विकल प्रत्यक्ष, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। फिर विकल के भेद किए अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान, मतलब उसके वो अंतर्गर्भित होते हैं। और सकल पारमार्थिक कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। तो उसको विकल क्यों कहा है? हाँ कतिपय विषय को, मतलब थोड़े विषय को जानता है, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान, इसलिए उसको विकल पारमार्थिक कहा। और केवल ज्ञान को संपूर्ण द्रव्य और द्रव्य पर्यायों को विषय करता है, इसलिए उसको सकल पारमार्थिक कहा। तो यहाँ विशदता की अपेक्षा से भेद नहीं है, दोनों भी सर्वतः विशद है। विकल पारमार्थिक में पूर्णता स्पष्टता है और सकल पारमार्थिक केवल ज्ञान में भी पूर्णता स्पष्टता है, स्पष्टता में अंतर नहीं है। दोनों भी आत्ममात्र सापेक्ष होते हैं, लेकिन उसमें
विषय की अपेक्षा से कुछ विषयों को जानते हैं, ऐसा कहा। इसलिए वो विकल है। अवधि ज्ञान किसको कहा? अवधि ज्ञानावरण और क्रियाद्रय कर्मों के क्षोभ से जो रूपी पदार्थों को जानता है उसको। हाँ, रूपी पदार्थ मात्र द्रव्य को विषय करता है, वह अवधि ज्ञान है। और मन परे ज्ञान? मन परे ज्ञानावरण या विज्ञानत्रय के क्षोभ से दूसरे के मन की बात को जो जानता है, दूसरे के मन में स्थित अर्थ को विषय करता है, वह मन परे ज्ञान है। केवल ज्ञान किसको कहते हैं? संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानता है, केवल ज्ञान है। संपूर्ण द्रव्य और उसके सभी पर्यायों को एक साथ विषय करता है, वह केवल ज्ञान है। हाँ, अब उसके बाद वो बताया था 17 नंबर का परिच्छेद है। सकलता और विकलता क्यों है वो बताया था कि कतिपय विषय की उपाधि के निमित्त से उसमें सकल और विकल ऐसे भेद होते हैं। अवध्यादि त्रयस्य अतीन्द्रिय प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनम, बंद हो गया क्या? अवधि आदि तीन ज्ञानों के अतीन्द्रिय प्रत्यक्षपना है, यह बताते हैं। है न अन्य, दूसरा नहीं। अब अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान वो इंद्रिय से हो रहा है क्या? फिर आपने उसको क्या कहा? प्रत्यक्ष कहा। तो किसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए? जो इंद्रियों के द्वारा होता है उसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए। और आपने तो अवधि ज्ञान, पर ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, तो वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते क्योंकि वो इंद्रियों की अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या है शंका करके? शंका इक्ष मतलब इंद्रिय, अक्ष का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय। और इंद्रियों को आश्रय करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहो। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष मत कहो, ऐसा कहने का अर्थ है उसका। जो इंद्रियों से होता है वही प्रत्यक्ष है, ऐसा कहता है। तो आचार्य कहते कि नहीं, ऐसा नहीं। तद असत आत्ममात्र सापेक्षाणाम अवधि मन परे केवलानाम इंद्रिय निरपेक्षाणाम अपि प्रत्यक्षत्व अविरोधात्। आपकी बात सत्य नहीं है क्योंकि जिसमें केवल आत्मा मात्र की अपेक्षा है, मतलब इंद्रिय मन किसी की अपेक्षा नहीं है, केवल आत्मिक शक्ति से जो होता है आत्मा के द्वारा ही होता है। ऐसा कौन है? अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन तीनों ज्ञानों में वो इंद्रिय निरपेक्ष है, इंद्रियों से नहीं होते हैं, तो उसमें फिर भी प्रत्यक्षपना पाया जाता है। और आप कह रहे हैं कि इंद्रियों से जो होता है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा अर्थ करो। अब वो इंद्रियों से रहित है फिर भी उसमें प्रत्यक्षपना पाया जाता है। क्यों? क्योंकि केवल आत्मा मात्र सापेक्ष है, आत्मा से ही होते हैं, फिर भी उसमें प्रत्यक्षपने का विरोध नहीं है। इसलिए आपने जो व्याख्या की कि अक्ष जो इंद्रिय है उसका आश्रय करके जो ज्ञान होता है वो उसको अतीन्द्रिय कहे, उसको प्रत्यक्ष कहो, तो वह बराबर नहीं है। क्योंकि फिर इनको प्रत्यक्षपणा प्राप्त नहीं होगा, इन अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन उसको तो आगम में प्रत्यक्ष कहा है, और प्रत्यक्ष भी ऐसा प्रतीति में आता है कि उन ज्ञानों को इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं होती है। स्पष्टत्वम एव ही प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम न इंद्रियजन्यत्वम। किसी भी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने का प्रयोजन क्या है? तो उसका स्पष्टपना ही वह प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक है। यानी जिस ज्ञान में स्पष्टता है वह प्रत्यक्ष है। तो किसी भी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने का कारण क्या है? उसकी स्पष्टता। जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। न इंद्रियजन्यत्वम, इंद्रियों से उत्पन्न होना ये उसके प्रत्यक्षपने का कारण नहीं है। स्पष्टता होना ये प्रत्यक्षत्व का कारण है। कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष कब बनेगा? कि जो जिसका प्रतिभा स्पष्ट होगा वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं, इंद्रियों से उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है उसको। अतएव ही मति श्रुतावधि मन परे केवलानां ज्ञानत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष अन्यत
मतलब प्रत्यक्ष म्हणण्यात एक सूत्र आहे. इत्यादि इति आद्ययोः मतिश्रुतयोः परोक्षत्वकथनम् अन्येषां तु अवधिमनपरे केवलानां प्रत्यक्षत्ववाच्यः युक्तिः. स्पष्टता ही प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक है, इंद्रियजन्यपना नहीं. इसीलिए आगम में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनपर, केवल इन पांचों में ज्ञानपना स्वीकार किया है. जिसको ज्ञानत्वेन प्रतिपन्नाना, ज्ञानपने रूप से जो प्राप्त है. ऐसे कौन कितने ज्ञान है? कितने ज्ञान है? सम्यक ज्ञान 5 है. मति, श्रुत, अवधि, मनपर, केवल. तो ये जो ज्ञान रूप से माने गए हैं, स्वीकार किए गए, इन पांचों में जो पहले 2 ज्ञान है वो परोक्ष है और बाकी के सभी ज्ञान प्रत्यक्ष है. ऐसा पहले 2 ज्ञानों में मतलब मति श्रुत में परोक्षपने का कथन है और अन्य जो शेष बचे हुए हैं अवधि, मनपर और केवल, इनमें प्रत्यक्षपना है, ऐसी युक्ति है. ये वचन युक्त है, मतलब जो आगे तत्व सूत्र में बताया है. तो पहले 2 ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय मन की अपेक्षा और अस्पष्ट है, और इसमें प्रत्यक्ष में इंद्रिय मन की अपेक्षा नहीं लेकिन स्पष्ट है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा है. अब आगे पुनः शंकाकार शंका करता है. कथम पुनः एतेषां प्रत्यक्षत्व शब्दवाच्यत्वम् इति चेत रूढ़ित इति ब्रूमः. यदि ऐसा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है, अवधि, मनपर, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, तो फिर आपने ये इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, या अवग्रह या अवाय धारणा रूप ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष शब्द का वाच्य कैसे बनाया? मतलब उसको प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा आपने कैसे कहा? क्योंकि अभी ये व्याख्या तो ये हुई ना कि जो ज्ञान स्पष्ट है और इंद्रिय निरपेक्ष है वो प्रत्यक्ष है. तो इसलिए ये इतेशा मतलब अवधि, मनपर, केवल ऐसा किया है. फिर एतेशा म्हणजे अवधि, मनपर, केवल, इनमें प्रत्यक्ष शब्द वाच्यपना कैसे है? इनको प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इति चेत रूढ़ितः इति ब्रूमः. रूढ़ि से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं. मतलब अक्ष मतलब इंद्रिय होता है और इंद्रियों के का आश्रय करके जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्ष, ऐसा उसका शब्दार्थ है. फिर अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कहा? तो आचार्य ने कहा कि हम रूढ़ि से कहते हैं. भले अक्ष मतलब इंद्रिय ऐसा अर्थ करके वो किया तो भी रूढ़ि से, ये रूढ़ि है, इन 3 ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहने की रूढ़ि है, इसलिए हमने रूढ़ि से कहा. अथवा उसको व्युत्पत्ति अर्थ भी दिखाते. प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से करते हैं, तो उससे आत्मा के सापेक्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष है, यह अर्थ निकलता है. एक तो पहले क्या कहा कि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ जो है अक्ष का आश्रय करके जो होता है वो प्रत्यक्ष, वो यहाँ पर नहीं बैठता है. फिर भी आपने अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष शब्द से क्यों कहा? तो आचार्य ने कहा हमने रूढ़ि से कहा. रूढ़ि से मतलब कैसा होता है? जैसे गाय है, गमन करने वाली गाय, अब बैठी है तो भी उसको गाय कहते कि नहीं है, खा रही है तो भी उसको गाय कहते हैं, तो रूढ़ि है. रूढ़ि से कहीं नाम पढ़ते हैं, भले ही वह गमन नहीं कर रही हो तो भी उसको रूढ़ि से गाय कहते हैं. जैसे अपने सब को जीव, ये रूढ़ि है, मतलब रूढ़ि से इसको जीव कहते हैं. इसमें उत्पत्ति अर्थ भी है. ऐसे मतलब कोई शब्द व्युत्पत्ति से सिद्ध नहीं है, वो अर्थ नहीं बैठता है, तो उसको कहते कि रूढ़ि से कहा है. ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं ना कि रूढ़ि से उसको, जैसे अभी पुजारी है, पूजा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको पुजारी कहा. क्यों कहा? रूढ़ि है उसको पुजारी कहने की. इस प्रकार रूढ़ि से इन 3 ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहा है. अथवा करके फिर वो प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति अर्थ भी दिखाते हैं, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान में. समझ में आ रहा है ना? अक्ष्णोति, व्याप्नोति, जानाति इति अक्ष आत्मा. तन्मात्रापेक्ष उत्पत्तिकम प्रत्यक्षम इति किम अनुपपन्नम. अक्ष का अर्थ एक ही नहीं होता है. अक्ष मतलब केवल इंद्रिया नहीं होता है, अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है.
कैसे होता है? तो अक्ष धातु है पंचम गण की, अक्ष्णोति, ये उसका एक ये उत्पत्ति अर्थ। अक्ष्णोति का अर्थ है व्यापनोति, जो व्याप्त होता है, मतलब ही जानाति, जानता है, उसको कहते हैं अक्ष मतलब आत्मा। पहले अक्ष मतलब इंद्रिय की अर्थ, यहाँ पर अक्ष का ही अर्थ क्या होता है? आत्मा भी अर्थ होता है। कैसे अर्थ हुआ? तो अक्ष धातु से अक्ष शब्द बना, और अक्ष धातु का अर्थ क्या है? व्याप्त होना, जानना, ऐसा अर्थ करना। तो जो जानता है वह अक्ष है। तो कौन जानता है? आत्मा जानता है। और आत्मा ही क्या है? अपने संपूर्ण गुणों में और पर्यायों में व्याप्त होता है, इसलिए उसको आत्मा को ही अक्ष कहा है। और केवल आत्मा मात्र सापेक्ष उत्पत्तिकम, जिसकी केवल आत्मा मात्र से आत्मा मात्र की अपेक्षा करके उत्पत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार के अनुपपन्नम, इसमें क्या योग्य है? तो अक्ष शब्द का अर्थ भी घटित हो गया प्रत्यक्ष शब्द का। अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा मात्र से होते हैं, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा है। उत्पत्ति से भी सिद्ध हो गया अर्थ। तर्हि इंद्रियजन्यम अप्रत्यक्षम प्राप्तम इति चेत हंत विस्मरणशीलत्वम वत्सस्य। आचार्य ने कैसे शब्द किए? वो शंकाकार कहता है, यदि अक्ष मतलब अपने आत्मार्थ लिया और आत्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष है, इसलिए अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। अब ये उत्पत्ति अर्थ लेंगे तो सामने प्रत्यक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि वह आत्मा से मात्र से नहीं है, वह इंद्रियों सापेक्ष है। तो उस ज्ञान में गया क्या आपका लक्षण? आत्मा मात्र सापेक्ष यह लक्षण अवधि मनपर केवल ज्ञान में तो गया, लेकिन सामने प्रत्यक्ष में गया क्या? फिर इंद्रिय प्रत्यक्ष इसमें नहीं हो जाए, उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकेंगे। इंद्रिय जन्यम अप्रत्यक्षम प्राप्तम, इंद्रिय से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसको अप्रत्यक्ष मानने का प्रसंग आता है। वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, क्योंकि आत्मा मात्र से होता है, वह अप्रत्यक्ष ऐसा अर्थ किया। तो आचार्य कहते कि खेद है, वत्स मतलब हमारा जो शिष्य है वो विस्मरणशील है, भूल जाता है, क्योंकि पहले हमने ये बात बताई है। इसको तो हमने मुख्य प्रत्यक्ष कहा ही नहीं है, यह मुख्य प्रत्यक्ष है, उपचार प्रत्यक्ष है, वास्तविक प्रत्यक्ष है ही नहीं, इसलिए आप भूल गए। हाँ, अभी एक पेज पहले बताया था, इसलिए उसको व्यवहार शब्द दिया। हाँ अभी आगे बताते। अवोचाम खलु औपचारिकम प्रत्यक्षत्वम अक्षज ज्ञानस्य, ये इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को जो प्रत्यक्ष कहा है वो औपचारिक कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। वास्तविक और औपचारिक दो कथन होते हैं ना। ये जैसे बॉटल है तो किसी डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहा, ये कौन सा कथन है? तो क्योंकि डब्बा शक्कर का है क्या? डब्बा तो स्टील का है, लेकिन उसको शक्कर का कहा, तो यह औपचारिक कथन है। स्टील का डब्बा कहना ये वास्तविक कथन है। शरीर को आत्मा कहना औपचारिक कथन है, और आत्मा को आत्मा कहना वास्तविक कथन है। तो इसी प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष उसको नाम दे इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष को, वो उपचार से कहा है, वास्तविक वो प्रत्यक्ष नहीं है, वास्तविक तो वो परोक्ष ही है। इसलिए कहा कि अवोचा मतलब हम कहते हैं, हमने कहा है कि अक्षज ज्ञान मतलब इंद्रिय से ज मतलब उत्पन्न होने वाला, एक शब्द भी देते हैं ना तो वो धातु का अर्थ निकलता है। ज्ञ ऐसा कहा तो जानने वाला ऐसा अर्थ होता है। अल्पज्ञ अल्प को जानने वाला, सर्वज्ञ सर्व को जानने वाला। ऐसे पादप पाँव से पीने वाला। पेड़ जो है पानी कैसा पीता है? सिर से पीता है क्या पेड़ से? पाँव से पीते हैं ना, तो इसलिए पादप कहा। ऐसे यहाँ पर अक्षज मतलब इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला कौन? ज्ञान है, उसमें प्रत्यक्ष ततः तस्य अप्रत्यक्षत्वं कामं प्राप्नोतु कानो हानि है, इसलिए उस इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्षपना यथेच्छ प्राप्त हो। हमारे उसमें क्या हानि है? वो हमारे कुछ भी हानि, भले बोलो आप उसको अप्रत्यक्ष, उससे हमारा कुछ जाता नहीं, क्योंकि हमने तो उसको अप्रत्यक्ष ही
माना है। वंदे माता जी। इत्यपि प्रतिविहितम है ना, एतेन, इसलिए इंद्रिय जनित ज्ञान को अप्रत्यक्ष भी आपने कहा तो कुछ बिगड़ता नहीं है, भले ही वो कहो उसको, क्योंकि वह वास्तव में अप्रत्यक्ष ही है। उपचार से उसको प्रत्यक्ष कहा है स्पष्टता की अपेक्षा। एतेन मत्ति ज्ञान, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को। एतेन अक्षेभ्य परावृत्तम परोक्षम इत्यपि प्रतिविहितम। कोई कोई जीव परोक्ष की ऐसे व्याख्या करते हैं कि जो अक्ष मतलब इंद्रियों से रहित है वह परोक्ष है, तो उसका भी हमने खंडन कर दिया। ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ पर परोक्ष का। अवैषद्य से एवं परोक्ष लक्षणत्वात्, अविशदता, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? विशदता, विशद प्रतिभास, और परोक्ष का लक्षण क्या है? अविशदता। तो परोक्ष कहने में कौन कारण है? उसमें अस्पष्टता एक कारण है, तो इसलिए परोक्ष का लक्षण क्या है? अविशदता ही प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण है। अवैषद्यस्य एव परोक्ष लक्षणत्वात्। कोई वस्तु अस्पष्ट है तो फिर प्रमाण कैसे? नहीं, स्पष्ट नहीं जान रहे हैं, वो पूर्ण रूप से अस्पष्ट नहीं होती है। मतलब डायरेक्ट इंद्रिय और मन से नहीं जान रहा है, आत्मा से नहीं जान रहा है, इंद्रिय और मन का अवलंबन करके जान रहा है, तो वो अस्पष्ट कहलाता। जैसे अभी आपने स्मरण किया तो प्रत्यक्ष जान रहे क्या आप? इसको परोक्ष कहा है। जो स्मृति है वह इंद्रियों से के सामने नहीं है, या अवधि मन ज्ञान मन पर ज्ञान के जैसा प्रत्यक्ष नहीं है ना, तो याद कर रहे हैं तो वो परोक्ष है। मतलब उसका अस्तित्व है, इसलिए अपन ने उसको प्रमाण करा, जो अपन स्मरण कर रहे हैं। हाँ बराबर है ना, वो ज्ञान सही है ना, ज्ञान गलत नहीं, सम्यक ज्ञान ही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो पदार्थ आपको प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों के सामने भी नहीं है और अवधि मन पर ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष भी नहीं है। दो पदार्थ और कहीं जगह है और आप उसको जान रहे हो, तो अस्पष्टता ही आती है ना वहाँ पर। अभी आप मम्मी की याद करते हो तो एकदम ऐसे आया जैसा लगता है, फिर धूमिल हो जाता है ना वह, तो स्मरण ज्ञान। और प्रत्यक्ष माँ सामने आती है तो उसको कैसे जानते हैं? स्पष्ट जानते हैं, ये मेरी माँ है। तो उन दोनों में जानने में अंतर है ना, अब स्मरण से जानना और प्रत्यक्ष जानना। तो जानना तो दोनों भी है, वो गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है स्मरण जो कर रहे हो, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता है। जैसा प्रत्यक्ष में स्पष्टता है वैसे परोक्ष में स्पष्टता नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान को अस्पष्ट कहा है। मतलब वो जानता नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दोनों में अपन तुलना करें तो स्पष्टता किस में है? और प्रत्यक्ष में है, परोक्ष में नहीं। स्मृति में, प्रतिविज्ञान में, तर्क में, अनुमान में, आगम में वो स्पष्टता नहीं है जो प्रत्यक्ष में है। पहले तीन बताया था, किसी ने कान से सुना अग्नि है, उसको अग्नि का ज्ञान हो रहा है। किसी ने अनुमान से जाना कि वहाँ धुआं है, वहाँ अग्नि है, इस पर्वत पर अग्नि क्योंकि धुआं है, तो वो भी अग्नि को जान रहा है और सामने अग्नि जलते हुए देख रहा है। तो इन तीन ज्ञानों में स्पष्टता किस में होगी? तो सामने हम अग्नि को जान रहे हैं तो वो स्पष्टता ज़्यादा होगी उसकी। जो स्मरण कर रहा है, अनुमान से जान रहा है, उसमें स्पष्टता नहीं। हमने वहाँ अग्नि देखी थी, तो वो अग्नि को कैसे अपने को जोर दे के याद करना पड़ता है, मतलब उसको लाना पड़ता है। बीच में जो पोस्टर दिए हैं खाली, वो किस ग्रंथ का है ये पता नहीं चला, इसलिए उसको खाली छोड़ा है। कहीं कहीं संदर्भ किस में वो मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते कौन से ग्रंथ से ले वो, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ अपने काल कवलित हो गए हैं, काल के इससे जमीन में गड़े रह गए, या कहीं पेड़ में रह गए होंगे, जल गए होंगे। ऐसे बहुत सारे शास्त्र भी नष्ट हुए हैं, कुछ अभी थोड़ा श्रुत बचा है। स्यादेतत् अतीन्द्रियं प्रत्यक्षम अस्ति इति अतिसाहसम। वो शंकाकार कहता है, आपने जो कहा कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, मतलब जो ये केवल ज्ञान वगैरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, ऐसा कहना आपका बहुत साहस है, अति साहस है।
क्यों? क्योंकि असंभावित तत्वात, बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान ही संभव नहीं है। जब भी ज्ञान होगा इंद्रियों से ही होगा, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान संभव नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि सब हम इंद्रियों ज्ञान वाले हैं ना। तो जब भी देखते हैं इंद्रियों के द्वारा ही होता हुआ देखते हैं, तो इसलिए अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष पर विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता है, क्योंकि हमें जो आंखों से दिखेगा वो ये हम मानेंगे। ऐसा सबका ग्रह है। तो कहते हैं कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है आपका बहुत साहस का कहना है। मतलब आपका ऐसा साहस कैसे होता है, ऐसा अपन बोलते हैं ना, क्योंकि वो असंभावित होने से, मतलब उसका उत्पाद ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। 20 नंबरचा परिच्छेद है, 73 पान आहे, 73। यदि असंभावितमपि कल्पेत गगनकुसुमादिकमपि कल्प्यम स्यात्, जो नहीं है उसको उसकी भी आप कल्पना करने लगेंगे, तो आकाश कुसुम की भी कल्पना करो। आकाश में कहीं फूल दिखता नहीं है तो उसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नहीं है वो भी वस्तु उसकी आप कल्पना कर रहे हैं। न स्यात्, कहते कि गगन कुसुमादिकों की भी वो भी कल्पित हो जाएंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गगन कुसुमादि है अप्रसिद्धत्वात्, कहे आकाश में फूल प्रसिद्ध नहीं है, आकाश का फूल प्रसिद्ध नहीं है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से तो प्रमाण सिद्धत्वात्, जो बात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हम कह रहे हैं, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, यहाँ तो विशेषता केवल ज्ञान की है, वो प्रमाण से सिद्ध है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए सिद्ध हो गया, प्रमाण से सिद्ध है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण से सिद्ध होता है, तो उसका ही आगे प्रमाण कह रहे हैं। तथा ही उसका खुलासा, केवल ज्ञानम तावत किंचित ज्ञानम कपिलादीनाम असंभवत अपि अर्हत संभवती एव। आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान, भले ही जो कुछ जानने वाले कौन है, कपिलादिक, उनमें नहीं पाया जाता है ये सर्वज्ञपणा, केवल ज्ञान। कपिल है, बुद्ध है, या बाकी के भी सांख्य वगैरह के, जो सांख्य के कपिल हैं, न्यायिक के वगैरह जो है गुरु हैं, तो उनमें भले ही ये संभव नहीं है केवल ज्ञान, लेकिन आर्यंत भगवान में तो ये संभव ही है। सभी किंचितों में नहीं पाया जाएगा सर्वज्ञपना, इसलिए वो उनमें सर्वज्ञता नहीं दिखती है, इसलिए आर्यंत में भी सर्वज्ञता नहीं है, ऐसा नहीं। आर्यंत में सर्वज्ञता है। सर्वज्ञ ही सह भगवान, वह भगवान बोला आर्यंत भगवान सर्वज्ञ है, ऐसा कहा है। इसलिए वो असर्वज्ञ है, कोई ना कोई इस विश्व में सर्वज्ञ है। अब उस सर्वज्ञता की सिद्धि किसी जीव में यहाँ पर आगे सिद्ध करते हैं। 21 नंबर का पैराग्राफ है। अप्रासंगिकी सर्वज्ञ सिद्धि ही, क्या क्या बताया? अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीन कैसे हैं? आत्म मात्र सापेक्ष है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष कहा है। अब उस पर अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जो है वह है ही नहीं, ये सब कपोलकल्पित है, क्योंकि हमें तो कोई देखता ही नहीं ना अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वाला, सब इंद्रिय प्रत्यक्ष वाले दिख रहे हैं, इसलिए उसका निषेध करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे आकाश कुसुम का निषेध है, ऐसे इस अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का निषेध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वाले भले ही ये नहीं है बाकी के जो जिनको अन्य मतवादियों ने अपना देव माना है, बुद्ध, कपिल वगैरह आदि में, लेकिन आर्यंत भगवान में तो ये सर्वज्ञपना पाया ही जाता है। तो वो कैसे? पहले तो फिर सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे। अब सामान्य सर्वज्ञ सर्वज्ञता है, फिर वो किस में है सर्वज्ञता? तो वो सर्वज्ञता आर्यंत भगवान में ही है, अन्य किसी में नहीं। ये दोनों बातें अब क्रम से सिद्ध करते हैं। पहले क्या सिद्ध करता है? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं इसको। सर्वज्ञ है कोई ना कोई इस विश्व में, बिना सर्वज्ञ की कोई यहाँ पर ये नहीं है विश्व में, तो उस सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं। न्याय ग्रंथों में बहुत विस्तार से सर्वज्ञता की सिद्धि की है। प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कलम मार्तंड है, या जो अपने श्लोक वार्तिकादिक है, इस सब में सर्वज्ञता की अच्छी तरह से सिद्धि की है। अष्टसहस्री हैं। ननु सर्वज्ञत्वम एव अप्रसिद्धम
शंकाकार कहता है किम उच्यते सर्वज्ञ अर्हनीति। पहले तो सर्वज्ञ नहीं है कोई इस जगत में, सबको जानने वाला कौन है? सब हम देखते कुछ थोड़ा ही जानने वाले सब लोग हैं, सबको जानने वाला कोई है ही नहीं। फिर आप तो बोल रहे कि अर्हन सर्वज्ञ, पहले सर्वज्ञता सिद्ध हो, फिर वो सर्वज्ञता किस में है वो सिद्ध होगा। पहले सर्वज्ञपना ही नहीं है, वो गुण ही नहीं है, तो गुण ही कहाँ से होगा? शंका करके शंका है कि कोई सर्वज्ञपना ही किसी में नहीं है, तो उस सर्वज्ञपना को धारण करने वाले आर्यंत भगवान है ऐसा आप कह रहे हैं, तो वो सब अशक्य है। सर्वज्ञत्वमेव प्रसिद्धम, पहले जिसमें अप्रसिद्ध मतलब असिद्ध है। किम उच्यते सर्वज्ञ अर्हनीति, सर्वज्ञता ही साध्य नहीं है, तो वो सर्वज्ञ आर्यंत भगवान है ये कैसे कहते हैं? क्वचिदपि अप्रसिद्धस्य विषय विशेषे व्यवस्थापितुम अशक्ते हैं इति चेत न। क्वचिदपि अप्रसिद्ध से, जो वस्तु कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे अप्रसिद्ध को विषय विशेषे व्यवस्था, किसी विशेष विषय में, जैसे सफेदपना ही नहीं है तो कागज सफेद हो सकता है क्या? सफेदपना का ही सद्भाव नहीं है ऐसा कहेंगे तो कागज सफेद है या कपड़ा सफेद है या पुस्तक सफेद है, ये विषय विशेष हो गए, इसमें वो सफेदता पाई जाएगी क्या? या बदक जो है वो सफेद है, पताका सफेद है, सफेद गुण सिद्ध हो तो फिर ये सफेद गुण इस वस्तु में है, ये सिद्ध होगी बात। इसी प्रकार सर्वज्ञता है यह सिद्ध होगा, तो वो सर्वज्ञता किस में है? तो आर्यंत भगवान में है। ये बात वहाँ पर सिद्ध होगी। इसलिए कहते हैं कि क्वचिदपि अप्रसिद्ध से, कहीं पर भी जो अप्रसिद्ध है उसको किसी विषय विशेष में व्यवस्थित करना अशक्य है। कैसे कर सकते हैं? घड़ी है तो फिर आप पहनेंगे हाथ में, घड़ी नहीं है तो मेरे हाथ में घड़ी कह सकते क्या? नहीं। अब आगे बता दे, व्यवस्थापयितुम अशक्य इति चेत, ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं, सर्वज्ञता का निषेध नहीं है, सर्वज्ञ है, किसी न किसी में सर्वज्ञता पाई जाती है, उसके लिए अनुमान वाक्य बना रहे हैं। सूक्ष्मांतरित दूरार्ताः कस्यचित् प्रत्यक्षाः अनुमेयत्वात् अज्ञादिवत् इति अनुमानात् सर्वज्ञत्व सिद्धेः। जो बात सिद्ध नहीं है प्रत्यक्ष से, उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं। तो क्या सिद्ध करना है अभी? हाँ, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है। ये क्या होगा? इसको बोलते प्रतिज्ञा। तो इसमें प्रतिज्ञा में पहले ये पूरी प्रतिज्ञा है, तो ये सूक्ष्मांतर दूरवर्ती पदार्थ इसको बोलते हैं धर्मी। ये सब आने वाले अगले पैराग्राफ इसमें आएगा अध्याय में। और किसी के प्रत्यक्ष है ये क्या है? साध्य है। और उसके लिए हेतु क्या दिया? अनुमेयपना होने से, यानी अनुमान का विषय होने से। ये यहाँ पर वो अनुमान में होता है साध्य और धर्मी, ऐसा जिस आधार जिसमें हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं उसको बोलते हैं आधार। तो सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ में किसी का प्रत्यक्षपना ये धर्म सिद्ध कर रहे हैं, उसमें साध्य धर्म होता है और उसको जिसके आधार से किया जाता है वो धर्मी होता है। ये किसी के प्रत्यक्षपना ये आएगा आपको अगले अध्याय में। अनुमान का जो करना है आत्मा में, तो आत्मा ही धर्मी हो गया। वो ये द्रव्य है वो धर्मी है और गुण है वह धर्म है। चलो, तो ये अनुमान से साध्य की जब सिद्धि करते हैं तो उसको ये 3 रूप होते हैं, धर्मी, साध्य और ये हेतु।
इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको है ना अगले अध्याय में अच्छी तरह से समझ में आएगा। पर केवल सर्वज्ञता सिद्ध करनी है अपने को। तो किसी के प्रत्यक्ष है, कौन किसी के प्रत्यक्ष है? ये तीनों पदार्थ सूक्ष्म है। अब जैसे परमाणु है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो अनुमान लगाते हैं ना हम कि ये खड़ू चौक कैसे बन गया, यदि परमाणु नहीं होता तो अनेक परमाणु मिलकर के खड़ू बना है। तो सूक्ष्म है पदार्थ, परमाणु सूक्ष्म है, तो उससे ये स्थूल पदार्थ बन गया है। दूरवर्ती पदार्थ जैसे अभी वो अधिक है, वो दूर है, तो अभी हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, लेकिन किसी के प्रत्यक्ष है, हमें वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, आगम से हम जानते हैं या अनुमान से जानते हैं, तो वो दूरवर्ती पदार्थ। और अंतरित मतलब काल की अपेक्षा से पहले हो गए वो राम रावण आदि, वो भी किसी के प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम अनुमान से जान रहे हैं या आगम से जान रहे हैं उसको। तो जिस वस्तु को हम अनुमान से जानते हैं, जैसे पर्वत पर अग्नि है धुआं होने से, अब वो धुआं होने से अग्नि जो है हम जो अग्नि को जान रहे हैं वो कैसा जान रहे हैं? अनुमान से जान रहे हैं। प्रत्यक्ष अग्नि दिख रही तो ये अनुमान बनाने की जरूरत नहीं है, यह अग्नि है ऐसा ही बोल देंगे, सामने दिखेगी अग्नि तो फिर उसको अनुमान लगाने की जरूरत है क्या? पर्वत पर अग्नि है धुआं होने से, यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सामने प्रत्यक्ष ही है। तो जो अनुमान का विषय होता है, अनुमान से जाना जाता है, वो किसी न किसी जीव को प्रत्यक्ष से जाना जाता है। हम अभी अनुमान से परमाणु को जान रहे हैं, ये खड़ू बना है, ये कार्य अन्यथा नहीं हो सकता, यहाँ पर सूक्ष्म परमाणु है, ये हमने अनुमान से जाना। हम तो परमाणु को देख रहे क्या? नहीं देख रहे, तो अनुमान से जान रहे ना परमाणु को, लेकिन हम अनुमान से जान रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जीव है उसको प्रत्यक्ष से जान रहा है। तो जो प्रत्यक्ष से जानता है वही सर्वज्ञ है। इस प्रकार से पहले सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ में किसी के प्रत्यक्षपना सिद्ध किया है। किस हेतु से सिद्ध किया? अनुमेयपना होने से, अनुमान का विषय होने से। जो वस्तु आप अनुमान से जान रहे हो वो किसी, अभी हम धर्म द्रव्य को कैसे जान रहे हैं? अनुमान से। अधर्म द्रव्य को अनुमान से, काल द्रव्य को अनुमान से जान रहे, सर्वज्ञ को अनुमान से। तो वो वस्तुएं किसी न किसी को प्रत्यक्ष है ना, क्योंकि जो हम व्यवहार में देखते हैं अनुमान से जान रहे हैं, उसको कोई ना कोई प्रत्यक्ष से देख रहा है। तो अनुमेयपना होने से ये हेतु दिया उसको, और उससे क्या सिद्ध किया है? सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ में किसी के प्रत्यक्षपना है। अग्नियादिवत किसके समान? अग्नि के समान। जैसे पर्वत की अग्नि अनुमान का विषय बन रही है, तो किसी न कोई वो पास में खड़ा रहने वाला पुरुष उसको देख रहा है ना प्रत्यक्ष। हमें वो अनुमान दूर है, इसलिए हम अनुमान से जान रहे हैं कि उस पर्वत पर अग्नि है धुआं होने से, लेकिन जो आदमी वहां पर पर्वत पर है प्रत्यक्ष अग्नि को जलती हुई देख रहा है, तो उसका तो प्रत्यक्ष का विषय है। तो जो अग्नि हमें अनुमान का विषय हुई वो दूसरे किसी को प्रत्यक्ष का विषय हुई। इसी प्रकार सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ हमें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी के प्रत्यक्ष है। ये कैसे जाना? तो हम अनुमान से जान रहे इनको। यदि वो प्रत्यक्ष नहीं होते तो अनुमान से भी नहीं जाने जाते, इसलिए हम अनुमान से जान रहे। इसका अर्थ कोई ना कोई उसको प्रत्यक्ष कर रहा है। जिस चीज को आप अनुमान, जैसे अभी वो अंदर बाई खाना बना रही है, सब्जी जल गई और बाहर आप खड़े हैं, तो आप अनुमान से जान रहे हैं कि सब्जी जल रही है। तो जो प्रत्यक्ष सामने बाई है वो कैसा देख रही है? उसको, सब्जी को प्रत्यक्ष जलती हुई देख रही है, जान रही है। तो जो चीज अनुमान से हम जानते हैं उस चीज को कोई ना कोई प्रत्यक्ष नियम से जानता है। तो इसलिए कहा कि सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से। अनुमेयपना ऐसा बोला ना, अनुमान का विषय होनेपना। किसके समान? अग्नि आदिवत, अग्नि आदि के समान। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना, पर्वत पर अग्नि है धुआं होने से, इसको अनुमान से जान रहे हैं, तो कोई ना कोई उस पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य उस अग्नि को प्रत्यक्ष देख रहा है। इसलिए सर्वथा परोक्ष ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अग्न्यादिवत इति अनुमानात सर्वज्ञत्व सिद्धि है, इस अनुमान से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। तद उक्तम स्वामीभिः महाभाष्यस्य आदौ आप्तमीमांसा प्रस्तावे।
वही बात स्वामी के द्वारा महाभाष्य के आदि में शुरुआत में आप्तमीमांसा की प्रस्तावना में कहा है। ये आप्तमीमांसा ग्रंथ है, उसको ही देवागम स्तोत्र कहते हैं। वो देवागम स्तोत्र गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण है। समंतभद्र आचार्य ने एक गंधहस्ती महाभाष्य नाम की तत्वार सूत्र की टीका लिखी है, और जो पहला मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूताम, इस एक मंगलाचरण पर 114 श्लोकों की कारिका बनाई है। उसी का नाम देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा पड़ा है, क्योंकि उसमें आप्त की मीमांसा की गई है, भगवान की परीक्षा की है। उसमें हम तो बोलते कि हाँ डरते हैं, भगवान नहीं डरते परीक्षा से। आप परीक्षा करके मुझे मानो, ऐसा क्यों मान रहे हो? परीक्षा करके मानोगे तो हमेशा के लिए श्रद्धान हो जाएगा, और बिना परीक्षा करके श्रद्धान करोगे तो डगमगाओगे। फिर दूसरा कोई अच्छा और बताएगा, आपको लगेगा ये इसमें कुछ तथ्य नहीं, ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो इसको छोड़ करके उसका श्रद्धान हो जाएगा। तो इसलिए परीक्षा करके श्रद्धान करने में कोई वहाँ पर दोहरा मतलब ये नहीं है, अयोग्य नहीं है। अनुमान से परीक्षा करनी चाहिए। तो आप्त की परीक्षा की है, आप्त की मीमांसा कही है। मीमांसा मतलब ये उसका हे उपादेय का कथन करना, मतलब सांगोपांग कथन करना। वो कारिका दी है यहाँ पर, 5 नंबर की कारिका है। उसमें सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। यही है वाक्य। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ किस, ये 3 लेना। एक स्वभाव से आगे के खुलासा है शायद उसमें टीका में है खाली। सूक्ष्म से क्या लेना और उससे क्या लेना उसको आगे देखते हैं कि सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष कस्यचित्, किसी के प्रत्यक्ष है। अनुमेयत्वतः, क्यों है प्रत्यक्ष? तो अनुमान का विषय है, तो मुझे अनुमान से मैं जान रहा हूँ, तो कोई ना कोई उसको प्रत्यक्ष जान रहा है। यदि प्रत्यक्ष नहीं होता तो हम अनुमान से भी उसको नहीं जान सकते थे। इसलिए अग्न्यादि ही इति, अग्नि आदि के समान, तो जिस प्रकार अग्नि अनुमान से जानते हैं तो उस अग्नि को कोई ना कोई प्रत्यक्ष देखता है। इस प्रकार सर्वज्ञ संस्थिति ही, इस प्रकार सर्वज्ञ की सम्यक दृष्टि से स्थिति होती है, इस सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। हम अनुमान से सर्वज्ञ को कैसे जानते हैं? अनुमान से ही जानते हैं ना, क्योंकि कोई बाधित प्रमाण न होने से अस्ति सर्वज्ञ, कोई भी उसमें बाधा नहीं है, उसको असंभवत बाधक प्रमाणत्वात् ऐसा हेतु दिया है कि सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, ऐसा हम अनुमान से जान रहे हैं। और प्रत्यक्ष यहाँ पर विदेह क्षेत्र में सीमंतर भगवान विराजमान है, तो उन केवलियों को लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। तो जिस चीज को कोई अनुमान से जानता है तो उस चीज को कोई प्रत्यक्ष से भी देखता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि सब प्रमेयत्वाद भी लिखते हैं कि प्रमेयपणा होने से जो प्रमेय मतलब नेय है वो किसी न किसी ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान में न्यूनाधिकता देखी जाती है, कम ज्ञान है तो पूरा हाँ, दोषावरण और हानिर निश्चय शास्ति शायनात्, दोष और आवरण की संपूर्णता हानि कहीं ना कहीं हुई है, और जहाँ हुई है वही कौन है? यहाँ पर वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, ऐसा कहा है। सूक्ष्म हाँ स्वभाव विप्रकृष्ट, मतलब सर्वज्ञता की सिद्धि का वो श्लोक दिया है। अब इसका एक एक का खुलासा करते। सूक्ष्म मतलब क्या लेना? स्वभाव विप्रकृष्टा परमाणुवादय। यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ जो स्वभाव से विप्रकृष्ट है, मतलब जो इंद्रियों से हम नहीं जान सकते जिसको। ये 3 के 3 विशेषण दिए हैं। सूक्ष्म है मतलब स्वभाव से सूक्ष्म है, तो स्वभाव से दूरवर्ती है। विप्रकृष्ट शब्द तीनों को लगाया है। स्वभाव से मतलब जो उनका स्वभाव ही है कि जो किसी का विषय, इंद्रियों का विषय नहीं बनते हैं।
तो स्वभाव से जो दूरवर्ती है, मतलब जानने में दूरवर्ती है, इसलिए विप्रकृष्ट कहा। अंतरित मतलब काल से विप्रकृष्ट। अंतरिता काल विप्रकृष्ट रामादय, राम, रावण, लक्ष्मण, सीता इत्यादि जो है वो कैसे है, काल से दूरवर्ती है, काल की अपेक्षा वो अभी प्रत्यक्ष नहीं है, मेरुआदिक है ऐसा। तो इनको भले काल से विप्रकृष्ट, क्षेत्र से विप्रकृष्ट है, इसलिए इसको इंद्रियों से जानना कठिन है, लेकिन ऐसा कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है कि जो इन चीजों को कहता है। मतलब जो भूतकाल में हो गए उसको काल से विप्रकृष्ट कहेंगे, या भविष्य में होने वाले हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, तो उसको काल से विप्रकृष्ट कहते हैं। जो क्षेत्र से दूरवर्ती है या वर्तमान क्षेत्र में नहीं है उसको क्षेत्र से विप्रकृष्ट कहते हैं। और जिसका स्वभाव ऐसा है कि उसको जानना कठिन है तो उसको वो स्वभाव से विप्रकृष्ट। जैसे परमाणु है, भले यहाँ पास में है, वर्तमान में है, तो देश से भी सन्निध है और काल से भी सन्निध है, लेकिन वह स्वभाव से निकट होगा ऐसा नहीं, स्वभाव से दूरवर्ती है। मतलब उसका स्वभाव ऐसा है कि वो जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है, दूर दूर ऐसा, उसका विषय नहीं ऐसा। काल से दूरवर्ती है, क्षेत्र से दूरवर्ती है और स्वभाव से दूरवर्ती है। उसका स्वभाव ऐसा है कि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। तो तीन शब्द के तीन विशेषण दिए हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म मतलब स्वभाव से विप्रकृष्ट, मतलब परमाणु, कालाणु या अत्यंत द्व्यणु, त्रणुक आदि स्कंद है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है ना, वे सब स्वभाव से विप्रकृष्ट हैं। और अंतरित जो है वह काल से दूरवर्ती है, मतलब जो पूर्व में हुए हैं या भविष्य में आगे होने वाले समझो, तो वो अभी नहीं जान सकते वर्तमान में उसको, तो वो काल पर विप्रकृष्ट है। और दूरवर्ती कौन है, देश विप्रकृष्ट मेरुआदय, जो मेरु आदि दूर क्षेत्र में स्थित है वे सब देश विप्रकृष्ट हैं। एवं स्वभाव कालत्वं प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वं विषय धर्मस्य विषय अपि उपचारोपपत्ते हैं। यह मतलब इस ज्ञान में प्रत्यक्षपना जो है, वो प्रत्यक्षपना क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होना, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसको जानना, ये उसका प्रत्यक्षपना है, वो धर्म। विषय धर्मस्य विषय अपि उपचारोपपत्ते हैं, जो विषयी धर्म है उसका विषय में भी उपचार किया जाता है। ये क्यों बताया, प्रत्यक्षत्व धर्म किसका है, किसका है, पदार्थ का है या ज्ञान का है? प्रत्यक्षपना ज्ञान में है ना, लेकिन पदार्थ प्रत्यक्ष है ऐसा कह रहे हैं। तो ज्ञान का जो प्रत्यक्ष धर्म है उसका आरोप पदार्थ में किया। विषय कौन है, ज्ञान। ज्ञान विषय है, मतलब उसको विषय करने वाला वो विषयी हो गया, और पदार्थ ज्ञान का विषय है। तो ये प्रत्यक्षत्व धर्म किसका है, ये ज्ञान का है। ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहा है उसको, न पदार्थ प्रत्यक्ष है न पदार्थ परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष किसके भेद बताए, ज्ञान के भेद बताए, तो ज्ञान के धर्म है। लेकिन इधर पदार्थ में ये डाल रहे ना, ये सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ में प्रत्यक्षपना है, तो ये विषय है सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती। इसको ये किसी के प्रत्यक्षपना, ये धर्म किसका है, ज्ञान का है। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने से उस पदार्थ को भी प्रत्यक्ष कहा। प्रत्यक्षत्व धर्म किसका है, ज्ञान का। लेकिन यहाँ किसका बता रहे हैं, पदार्थ। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ में कस्यचित प्रत्यक्षपना है, तो ये प्रत्यक्ष है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय है, तो इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं उपचार से। विषय का विषय में उपचार किया, तो इसलिए कहा विषयी धर्मस्य विषय अपि उपचारोपपत्ते है। विषयी जो धर्म है, ज्ञान का धर्म प्रत्यक्षपना है, उसका इस पदार्थ जो विषयभूत पदार्थ है उसमें प्रत्यक्षपना का आरोप किया जाता है।
ये है धर्म इसका, ज्ञान का, लेकिन वो पदार्थ का बताया जाता है क्योंकि इसका इस पर उपचार किया। जैसे अभी घट है, सामने दिखाई दे रहा है तो घट मुझे प्रत्यक्ष है ऐसा कहा, तो घट में प्रत्यक्षपना है ऐसा कहा, तो घट प्रत्यक्ष है कि आपने ज्ञान के द्वारा उसको प्रत्यक्ष देखा है। तो प्रत्यक्ष परोक्ष ये ज्ञान के भेद है, ये पदार्थ के भेद नहीं है। तो इसलिए वो पदार्थ के धर्म नहीं है, ज्ञान के धर्म है। लेकिन उस पदार्थ को भी, जैसे आपने अनुमेय कहा, अनुमान का विषय, तो वो अनुमान पना उसमें है। तो अनुमान पना है मतलब अनुमान का विषय होने की उसमें योग्यता है। इसलिए ज्ञान को, जैसे अभी स्पर्शन मतलब स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा हमने स्पर्श को जाना, तो उस स्पर्श को भी क्या कहा जाता है, स्पर्शनेंद्रिय स्पर्शन रूप है, मतलब स्पर्शन रूप है ऐसा कहा जाता है। तो विषयी जो धर्म है उसका, मतलब विषयी का जो धर्म है उसका विषय रूप पदार्थ में भी आरोप किया जाता है, उसका उपचार किया गया है। जैसे कहा ना, योग को ही आश्रव कहा, तो कारण में कार्य का उपचार किया। योग कार्य है और आश्रव, योग कारण है और आश्रव उसका कार्य है, लेकिन योग को ही आश्रव कहा तो कारण में क्या किया, वहाँ पर कार्य का उपचार किया। ऐसे एक का दूसरे पर उपचार करके ऐसा कथन किया जाता है। ऐसे विषय का विषय में उपचार किया। विषय है पदार्थ, लेकिन उसको क्या कहा, सूक्ष्मांतर दूरवर्ती पदार्थ, इसमें ही प्रत्यक्षपना बताया। लेकिन प्रत्यक्षपना किस में है, पदार्थ में है कि ज्ञान में है, ज्ञान में है। और ये पदार्थ को जानने की अपेक्षा परोक्ष प्रत्यक्ष भेद है, स्व को जानने की अपेक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष ही है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, हर ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। भले अनुमान हो, स्मृति हो, प्रत्यभिज्ञान हो या इंद्रिय जनित हो, कैसा भी हो, प्रत्येक ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने को जान रहा है। अनुमेयत्वात् इति हेतु हो, अनुमेयपना ये क्या है, हेतु है, जिसके द्वारा अपन सिद्ध करते हैं उसको बोलते साधन। उसके वचन को ही हेतु कहते हैं। अग्नि आदि ही दृष्टांत, इसमें दृष्टांत क्या दिया, मैंने नहीं लिखा इसमें। अग्नि आदि, अग्नि आदि, जैसे पर्वत पर अग्नि है, वो परोक्ष ज्ञान का विषय है, तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष पाई जाती है। अग्न्यादो अनुमेयत्वम कस्यचित् प्रत्यक्षत्वेन सह उपलब्धम परमाणुवादो अपि कस्यचित् प्रत्यक्षत्वम साधयति एव। अग्न्यादिक जो है वो अनुमान का विषय है, वो किसी के प्रत्यक्षपने के साथ उपलब्ध है। कोई पुरुष अग्नि को अनुमान से जान रहा है, तो अग्नि कैसे हो गई, अनुमेय हो गई, अनुमान का विषय हो गई। तो किसी पुरुष को वो अनुमान का विषय है, तो वो क्या सिद्ध करता है कि मैं तो अनुमान से जान रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर पर्वत पर खड़े लोग हैं वो उसको प्रत्यक्ष देख रहे। अभी सिमंदर भगवान को हम परोक्ष देख रहे हैं, वहाँ जो समुद्र में बैठे वो कैसे देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो जो अनुमान का विषय है वह नियम से प्रत्यक्ष का भी विषय होता ही है, नहीं तो फिर वो अनुमान का विषय भी नहीं होता है, यदि वो ज्ञान का विषय ही नहीं होता तो अग्नि आदि में अनुमेयपना किसी के प्रत्यक्षत्व के साथ प्राप्त होता है। मतलब किसी को अग्नि अनुमान का विषय है और किसी को वो अग्नि प्रत्यक्ष का विषय है। कोई अनुमान से जान रहा है, कोई प्रत्यक्ष से जान रहा है। तो परमाणु आदि में भी कस्यचित् प्रत्यक्षपणा साधयति एव। अग्नि में अनुमेयपना जो है, जिस प्रकार अग्नि आदि को अनुमान का विषय होते हैं, उसी प्रकार वे किसी के प्रत्यक्ष होते हैं वे पदार्थ। तो वो कौन है, वो किसी के प्रत्यक्षपना होता है, वो बता रहे कि न च अनुवादौ अनुमेयत्वम असिद्धम सर्वेषाम अपि अनुमेय मात्रे विवादाभावात्। अनुवादिक में अनुमेयपना है, यह बात असिद्ध भी नहीं है। हम अनुमान से जान रहे हैं परमाणु को, ये पेंसिल किससे बनी, परमाणुओं के पुंज से बनी। एक परमाणु नहीं, इसमें कितने परमाणु हैं, अनंत। जो भी दिखाई देता है वह स्कंद,
वो अनंत परमाणु के बिना बन ही नहीं सकता है। संख्यात असंख्यात से बनेगा तो इतना छोटा अपने को दिखेगा भी नहीं। अनंत परमाणुओं का, और वो भी चाक्षुष हो तो ही दिखता है। कार्बन वर्गना भी अनंत परमाणु की बनी हुई है, लेकिन वो चाक्षुष नहीं है, वो अचाक्षुष मतलब आँख से नहीं दिखता है, तो उसको अचाक्षुष कहा है। तो इसलिए कहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार अग्नि आदि में अनुमेयपना किसी के प्रत्यक्षत्व के साथ प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमाणु आदि में भी किसी के प्रत्यक्षपना ये साध्य अग्नि आदि के जिसे अनुमान अनुमेय से जाना जाता है, वैसे यहाँ पर भी उसका साधन होता है। नच अनु अग्ना अनुवादो अनुमेयत्वम असिद्धम, अनु आदिक में अनुमेयपना सिद्ध नहीं है। तो परमाणु अनुमान का विषय है, प्रत्यक्ष से नहीं जानता है कोई, यह बात सिद्ध है। तो इसलिए अनु आदिक जो है अनुमेय है, ये बात असिद्ध नहीं मतलब सिद्ध है, अनुमान का विषय बनता है। सब वैज्ञानिकों ने भी उसकी खोज की है। अणु है और क्या कौन सा अणु है, न्यूट्रॉन विट्रॉन का क्या बोलते हैं। तो इसलिए कहते कि अणु जो है वो अनुमेय है, ये बात असिद्ध नहीं है मतलब सिद्ध है। सर्वेषाम अपि अनुमेय मात्रते विवादाभावात्, सभी अन्य मतवादियों को उसको अनुमेय अनुमान का विषय मानने में कोई भी विवाद नहीं है, विवाद का अभाव। सभी जितने भी मतवादी हैं उन्होंने परमाणु को अनुमान का विषय माना है। तो परमाणु यदि हम अनुमान से जान सकते हैं तो उसको कोई ना कोई प्रत्यक्ष से जानेगा ही नियम से। जो जो अनुमेय होता है वह किसी का प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रकार अग्नि आदि ये दृष्टांत दिया है। तो इसलिए सर्वेषाम अपि अनुमेय मात्रे, सभी जितने भी पदार्थ जगत में वे सब अनुमान का विषय होने में कोई विवाद नहीं है, विवाद का अभाव है। इस प्रकार यह सर्वज्ञता की सिद्धि की है। और उसमें भी उसके बारे में भी आगे प्रश्न उठाया है। फिर जो सामान्य से सर्वज्ञता की सिद्धि की है उसको विशेष में सिद्ध करते हैं। अब अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, इसकी सिद्धि की है। सूक्ष्मादिक में प्रत्यक्षत्वपना है, लेकिन वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इसको सिद्ध किया है, फिर सर्वज्ञता की सिद्धि की है। कल शायद हो जाएगा ये पूरा, कल होगा ये ऐसे। हाँ, कल जो है, कल का याद रखना मतलब ध्यान रखना, कल का जो क्लास होगा वो 2:30 बजे से 3:30 बजे होगा, 2:30 से 3:30 बजे। कल के लिए केवल बदल किया है, परसों से नहीं। और जिनको परीक्षा देनी है उनको कल पेपर भेजा जाएगा, वो अपने घर में बैठ करके बिना देखे हुए प्रामाणिकता से प्रश्न पत्रिका हल करें, फिर उसका हम समाधान भेजेंगे। उसको देख करके उसको स्वयं ही जांचें, स्वयं ही परीक्षक बने, क्योंकि आज तक दूसरों की परीक्षा की, अपनी परीक्षा कभी नहीं की। तो अपना पेपर अपने को ही जांचना है। केवल एक उसको उस विषय को ग्रहण करने के लिए एक क्या बोलते एक लुकिंग में मतलब पूरा विषय आ जाए, इसलिए परीक्षा ली जाती है। परीक्षा इसलिए लेना नंबर के लिए नहीं, अपने विषय की स्पष्टता होने के लिए या उस विषय को ग्रहण करने के लिए, धारणा में बिठाने के लिए परीक्षा दी जाती है। क्योंकि परीक्षा के बिना हम याद करते नहीं हैं, परीक्षा है तो सब याद करते हैं और नहीं दी तो कुछ याद नहीं करते हैं। इसलिए हाँ, पेपर में कुछ ऐसे एक वाक्य में उत्तर होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब होंगे, 2-3 दिए जाएंगे, उसमें से ढूंढना है। और कुछ उसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हाँ सही मिलाना, मतलब उसको जोड़ देना, ऐसा होगा। और देखते एक आध प्रश्न 2-3 नंबर का ऐसा बड़ा होगा कि जो व्याख्या वगैरह करना है किसी के, तो ऐसे।
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय हूँ, ज्ञान व आनंद का गणपिंड हूँ, शांति का सागर हूँ। देखिए अपने को इन मिली हुई वस्तुओं में से उपयोग लक्षण के द्वारा इस चैतन्य वस्तु को अलग कीजिए। अपने बुद्धि में ही ये विवेक हो सकता है। भले शरीर और आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग जान सकते हैं। तो जानिए, एक बार इस शरीर को पूर्णतः दूर रख करके देखिए कि जो यहाँ बचता है वह आत्मा ही है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धोऽहम् एको ध्रुवोऽहम् ॐ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो